The second one is very important now. The law of constant proportion. Definite composition आपका जो होता है आपका नाम any compound which is formed by the reaction of two elements that will be in the same definite composition means. So now this law was established by Proust sir. याद रखिएगा, दिस इज द Proust, P-R-O-U-S-T, Proust. ये इन्होंने किया था ना इन 1779 में. लिबोजियर सर ने कौन से सन में किया था जरा देखिएगा. जो इससे पहले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन 1774 में, और इन्होंने किया 1779 में. जो दिस लॉ स्टेट्स, इस लॉ के अंदर एक्चुअल में क्या है, ये लॉ कहता क्या है आपका ना देखो. अ प्योर कंपाउंड हैज ए डेफिनेट, प्योर कंपाउंड जो होता है उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है by mass of its constituent elements. जिन एलिमेंट से ये बने होते हैं उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है जो बनता है आपका नाम देखो. तो इसका मतलब दिस लॉ में ऑल्सो स्टेटेड दैट कि जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आपके होते हैं आपका नाम देखो. दिस इसके इलिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें, इलिस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा. जैसे तो आपका नाम टेक 90 ग्राम, आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर लिया एंड पास इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट, और उसके बाद आपने इस वाटर, इट का मतलब वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रवाहित की इसमें. आफ्टर द रिएक्शन वाटर वॉज डीकम्पोज्ड, और उसके बाद वाटर आपका डीकम्पोज हो गया आपका नाम in 10 gram of hydrogen and 80 gram of oxygen gas. तो ये आपका डेफिनेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर आता है. तो देखिए अपन ट्वाइस H2, ये वाटर आपने लिया एंड यू हैव पास द इलेक्ट्रिसिटी ऑन दैट. सो नाउ it's broken, decompose का मतलब टूट गया. it's broken into आपका नाम देखो दिस इज द हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस. सो नाउ देखो दिस formerly it was how much 90 gram. after decomposition the 10 gram of hydrogen and plus 80 gram of आपका नाम देखो ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या समझ में आया आपका कि मास ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म अपॉन नाउ दिस मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म, ये कितना था, इट वाज 10 ग्राम ओवर ये हाउ मच इट वाज ना देखो 10 मजा 10 10 क्या तो देखो 1/8. तो वाटर इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो अब जो आपने बोला वाटर इज कंपोज बाय हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन द डेफिनेट
कंपोजिशन ऑफ 1:8 में आपका ये होता है बाय मॉस। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है। प्लीज